क्या हम पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं? क्या सब कुछ मोह माया है? Welcome to the concept of parallel universe. क्या अगर सच में साइंस के हिसाब से अगर बिग बैंग हुआ था तो वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, मैं हर युग में, हर रूप में, हर जगह पे हूँ। एंड ये कोई मल्टीवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। एंड अगर आप इसमें बिलीव करते हो तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखो। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। सिर्फ साइंटिफिक वे में नहीं लेकिन कृष्ण के कॉन्शियसनेस के वे से भी समझेंगे एंड स्पिरिचुअल वे में भी समझेंगे। स्किप मत करिए, एंड तक देखिए एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने मिले। कभी सोचा है अगर आपके जैसे और एक आप कहीं और एग्जिस्ट करते हो, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ये चीज मेरे साथ पहले भी हुई है? एक ऐसी दुनिया जिसमें आप सेम हो लेकिन आपके चॉइसेस अलग अलग है। किसी दुनिया में आप स्कूल में हो और किसी दुनिया में आप बहुत फेमस सुपरस्टार हो। सो जब आप मेडिटेशन या फिर किसी डीप ट्रांस में जाते हो तब आपका माइंड एक्चुअली किसी और डायमेंशंस पे ट्रैवल कर रहा होता है। यू नेवर मूव फिजिकली बट कॉन्शियसली। आप फिजिकली मूव तो नहीं कर रहे होते हो लेकिन आप माइंड से कहीं और पहुंच जाते हो। एंड दिस इज वेरी मच ट्रू। भागवत गीता में कृष्ण ने एक्चुअली डायमेंशन वर्ड का यूज तो नहीं किया था बल्कि उन्होंने एक ऐसी रियलिटी बियॉन्ड द फिजिकल साइंस एक्सप्लेन किया है। भागवत शरीर, ये संसार, ये सारी चीजें सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन है। जो दिख रहा है वो है भी और नहीं भी। अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो फॉर एग्जाम्पल एंड आप कॉन्शियसनेस में हो, कृष्ण के कॉन्शियसनेस में, तो तुम प्यार देते हो बिना पोजेसिवनेस के, बिना कंट्रोल के। अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुम पैसा कमाते हो बिना ग्रीड के। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो बल्कि दुनिया में रह के फ्री रहो। साइंस कहता है सब कुछ एक एक्सप्लोजन से शुरू हुआ था। बिलियंस ऑफ इयर्स पहले एक छोटा सा पॉइंट था कॉल्ड एटम। न टाइम था, न स्पेस और न मैटर। एंड फिर एक मोमेंट ऐसा आया, बिग बैंग हैपेंड। एंड ये बिग बैंग के बारे में तो आप सब लोग जानते हो। अगर नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे कहीं पे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साइंस कहता है कि एनर्जी एक्सप्लोड हुई थी एंड कृष्ण कहते हैं वो एनर्जी उनके ही अंदर थी। उसी तरह से भागवत गीता में लिखा है, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी एंड एट द एंड एवरीथिंग रिटर्न्स इनटू मी। दोनों एक ही बात के अलग अलग लैंग्वेजेस है, दोनों एक ही बात है, यानी कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एक ही बात है लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है। बिकॉज मेरे सारे वीडियोस में मैं यही कहती हूँ कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों ही सच है। पर्सनली आप किस चीज में मानते हो मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो अच्छा लगे हो तो एक लाइक जरूर देना, सब्सक्राइब करना चैनल, अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। एंड तब तक के लिए